हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये है कल से जैसे मानस चिरोलानाथ में शुरू थी, तो उसका ब्लॉग मैंने अपलोड किया था। तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि उसमें समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। इधर बिजी शेड्यूल ही रहा, तो मैं सोची कि चलिए आज अपने ब्लॉग का शुरुआत मैं वॉइस ओवर से करती हूँ। तो यहाँ मैं नहा धो के आई थी, अब बना रही थी प्रसाद, क्योंकि आज मानस की समाप्ति होगी वहीं चिरोलानाथ में, जो भंडारा है उसी की समाप्ति और कथा होगी, और छोटे बेटे का जन्मदिन था। तो ये सारी चीज़ें थी। और वहाँ हमारे एक महाराज जी भी रहते हैं, जो मतलब फलाहार से ही रहते हैं, मतलब वो अन्न कभी नहीं खाते, फलाहारी खाते हैं। तो उनके लिए फलाहार मतलब सब्जी, साबूदाना और सत्यनारायण की कथा के लिए रोट पंजीरी, जो हमारे यहाँ के पारंपरिक रिचुअल होते हैं, तो वो मैं सब तैयारी में अपना लगी हुई थी। तो वहाँ पे मेरा रोट पंजीरी बन गया था। पंजीरी मतलब ये आटा मेरा बन गया था, रोट बन गए थे। अब ये तैयारी शुरू थी जाने की, तो अब हम लोग तैयार हो रहे थे धीरे धीरे। क्या कर रहे हैं बर्थडे बॉय? अब मिलते हैं सिरोगुना में। हाँ, और व्हाइट कर देगा, और वही व्हाइट और पिस्ता ग्रीन वो कुकर में पूछ लीजिए। नबीबू क्या कर रहे हो? नहीं बोलना कर रहा है करना, खुद का पूछ लीजिएगा और जल्दी से दे दीजिएगा। हाँ ले दूध नहीं। हाँ दूध नहीं। काला वो 1 घंटा मन में कह रहा, अभी तक नहीं कह रहे हैं। और जाके कहाँ तो आज इधर चाची बना दिया। ए चाची एक बार युद्ध होते हुए, ये बढ़िया युद्ध है। ये बॉक्सिंग राजा चाचू ने की। तुम्हारा हाँ उठाओ उठाओ, शूट करो शूट करो। यहाँ पे हम लोग मम्मी पापा मतलब सब लोग पहुँच गए थे चिरोलानाथ में। तो मानस की समाप्ति हो गई थी। अब यहाँ पे उनका मतलब उनका सिंहासन हिलाया जाएगा, और सत्यनारायण की कथा जैसे कि मानस की समाप्ति होती है, तो वो हो रहा था, पूजा हो रही थी। मेरा मान अनुष्ठान पूरा हुआ था, इसलिए मैंने उस बार ब्लॉग में कहा था कि इस बार मेरे आंसू आ गए, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से सोचा था चिरोलानाथ में भंडारा करूँगी, तो वो मेरा प्रण मतलब पूरा हुआ था। बहुत अच्छा लगा था। तो मम्मी पापा भी पूजा कर रहे हैं, और बेटे का जन्मदिन है तो उसकी भी कथा साथ में हो रही है, और भगवान सत्यनारायण की, और वही मानस की समाप्ति। तो मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही थी उस दिन कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैंने कुछ संकल्प लिया था कि मतलब इस टाइम पे एग्जैक्टली मैं पूरा करूँगी, और चिरोनाथ की कृपा से वो उसी समय सब चीज़ में पूरा हुआ, और बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो इस बात की इतनी ज़्यादा मुझे खुशी थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो बस मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने राजा रानी एक दिन विचार बना, इनकी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाए, पर कहा सुनी जाए। पति पत्नी विचार के भगवान के घर के पास चला जाए। कहीं भगवान का घर कहाँ, कहीं भगवान का घर समुद्र है, तो समुद्र के किनारे भक्तिशील आदमी के तट पे राजा रानी दोनों जाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चालू कर देते हैं। जब कथा को चालू कर देते, साधु राम का बनिया आता, कहता है राजा राम क्या कर रहे, इसके करने से क्या फल मिलता, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा कहते पति बिन सुनी मांगे पुत्र बिन।
सुमिता बढ़िया फोटो खींचे। फोटो खींचे तो बुला लेगा सुमित। हो गया वो कुछ आई फोटो रख जाएंगे वो कटवा दे दादी कर वीडियो नहीं बनी। खड़े रहो खड़े रहो। बिल्कुल बिल्कुल खींचो ना अपना कहाँ सोनम को छुई दे जा खिंचा फोटो। ए अभी उनका खिंचा दे भाई अन्नू के साथ अपना खिंचवा ले। बेचारी मैचिंग मैचिंग कर रही फोटो है ना खिंचा रही। ऐसी हम हमारे दोनों जन खिंचवा दे तो हम बाद में खिंचवा ले। काट दे काटो 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 काटो। रिसु तुम भी बीच में हो जाओ। बीच में खड़ा कर ले रिसु को। पीछे कह रहा खूब जोर ताली बजाओ जोर जोर से। हाँ चलो जल्दी। काटो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर बीबू। आज वो का बताइए आराम से। चाची को खिलाओ जा तू ना भाग गया जा। अरे केक तो खबाल है। बस कर भाई जा चाची को खिला दो थोड़ा सा। आ जाओ हो गया। ये थोड़ा सा खिला दो आंटी को। खिलाओ चाची को। बस अब क्या खिलाओ चाची को। चाची खिला दो खिला दो। चाची खिला दो। एक ही देखा। हाँ अब हो गया ले सब में। ले लो हटा दो हटा लो। ए ऐसे मत खाओ ऐसे मत खाओ। ए होगा बस करी हटा दे। तो ये यहाँ पे केक कट गया था और मम्मी पापा ने पूजा की थी। चाची चाचा ने केक कटवाया। तो ये होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चिरहुला नाथ मैं बार बार बोल रही हूँ। तो चिरहुला नाथ हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है हमारे घर के पास। पर हमारे रीवा में सबसे फेमस मंदिर है प्रेजेंट टाइम में जो इस टाइम पे है वो चिरहुला नाथ स्वामी है। तो उनकी कृपा सब पर बनी रहे। तो वो चिरहुला क्षेत्र में चिरहुला नाथ का मंदिर है। वहाँ कॉलोनी भी चिरहुला नाथ के ही नाम से जानी जाती है। तो हमारे रीवा में अभी तक जितना मैं जानती हूँ तो सबसे प्रचलित मंदिर है और हमेशा उनकी कृपा रहती है सब पर चिरहुला नाथ स्वामी की। तो इसीलिए मैंने मानस वहीं से की थी और वहीं से भंडारा किया था और ये अब खाना शुरू हो गया था। सभी लोग खाना खा रहे थे। तो इसका ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी थी। सब लोगों का आना सब लोगों का देखना। घर में होता है तो ठीक है कहीं नज़र गई कहीं नहीं गई, लेकिन इसमें ये था ना कि सबको देखना। और ये लास्ट में था कि अब सब लोग खा ही चुके थे। ये लगभग 3 या 4 बजे का टाइम था। तो ये मैं मेरे हस्बैंड हम लोग बैठे थे। तो अब हम लोग खा रहे थे लास्ट में।
मम्मी लोग भी मतलब घर के गेस्ट हमारे सभी लोग खा चुके थे, हमारे सब ब्राह्मण खा चुके थे, हमारे पूज्य खा चुके थे, सबका भोजन हो गया था। बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। भगवान करे ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखें। और ये मेरा ब्लॉग अगर आप बताएं भोजन का टेस्ट कैसा है। ऊपर देखे थोड़ा। खाने का टेस्ट कैसा है? अच्छा है। अच्छा खाना कैसा बना भैया? खाना कैसा बना है? खाना कैसा बना है? बढ़िया है ना? भैया आप बताइए खाना कैसा था? वेरी बैड। हम तो आपको देखे खाते हुए। अब उतनी टाइम में वीडियो ही नहीं बना रहे थे। आप बताइए खाना कैसा लगा भाभी? आप बताइए खाना कैसा रहा? हाथ धोते हुए खाना खाने के बाद हाथ धोते हुए आपको फीलिंग कैसी लग रही है हैंड वॉश करते? बड़े पापा की लगी ना, जब पूछा पता चला दौड़ पड़े। तो यहाँ पर सबका खाना हो गया था। अब कुछ कपड़े मिले थे बच्चों को गिफ्ट में, और बाकी जो चीज़ें थी सामान पूजा वगैरह का सब कुछ, तो वो मैं रख रही थी व्यवस्थित, किसको रख लेती हूँ। और यहाँ पे सब लोग बैठे बच्चे को खिला रहे थे। मेरे नंद के छोटे से बच्चे हैं, मतलब अभी 2 महीने पहले जो हुए हैं, उसका ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो उनकी भी कथा थी। तो वो यही बच्चों को खिला रहे थे, बैठे थे। तो बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।